हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे क्या ट्रंप जीत रहा है ट्रेड वॉर। आज हम एक ऐसे टॉपिक में बात करने वाले हैं जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को शेक कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप और उनका ट्रेड वॉर। सवाल ये है कि क्या ट्रंप वाकई इस ट्रेड वॉर को जीत रहे हैं या सिर्फ स्कोर बोर्ड में पॉइंट्स बना रहे हैं। एक तरफ ट्रंप सपोर्टर्स कह रहे हैं कि अमेरिका ने अपना ट्रेड डेफिसिट घटा लिया है, नए डील्स क्रैक किए हैं और टैरिफ रेवेन्यू काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट कह रहे हैं कि इस सो कॉल जीत का असली प्राइस आम अमेरिकन कंज्यूमर्स और बिजनेस को चुकाना पड़ रहा है। चलिए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि असल कहानी क्या है और यह जीत अमेरिका के लिए लॉन्ग टर्म फ़ायदा है या एक बड़ा नुकसान। ट्रंप का विनिंग एंगल। ट्रंप ने अपने सेकेंड टर्म टैरिफ्स को रिकॉर्ड लेवल्स तक बढ़ा दिया है। 2017 में यूएस का टैरिफ सिर्फ 2.5% था, लेकिन आज वो लगभग 25 to 140% तक पहुंच गए हैं। यह लेवल एक सेंचुरी में कभी नहीं देखा गया था। इससे अमेरिका को शॉर्ट टर्म में दो बड़े फायदे मिले। पहला, ट्रेड डेफिसिट जो सालों से अमेरिका का दर्द था वो विजिबली कम हुआ है। दूसरा, टैरिफ रेवेन्यू में गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की अर्निंग मिली है, जो किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक मेजर विक्ट्री होती है। और सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, डिप्लोमेसी में भी ट्रंप ने एक टफ नेगोशिएटर की इमेज बनाई है। जापान और ईयू के साथ नए ट्रेड डील साइन हुए हैं जो अमेरिका के फेवर में जाते दिखते हैं। ये सब देखकर ट्रंप सपोर्टर्स कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि वो ट्रेड वॉर जीत रहे हैं। टैरिफ और कंज्यूमर्स का इफेक्ट। लेकिन हर जीत के पीछे एक हिडन कॉस्ट भी होता है। जब अमेरिका इंपोर्ट्स पर इतने हाई टैरिफ्स लगाता है तो नेचुरली इंपोर्टेड गुड्स महंगी हो जाती है और यह महंगाई सिर्फ कंपनीज नहीं बल्कि आम लोगों तक भी पहुंचती है। इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग 2025 में एक एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड को लगभग 2 बिलियन एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है सिर्फ टैरिफ्स की वजह से। मतलब एक तरफ गवर्नमेंट के ट्रेजरी में पैसा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक आम फैमिली की जेब धीरे धीरे खाली हो रही है। सोचिए, जब डेली एसेंशियल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या कार्स जैसे इम्पोर्टेड चीज़ें महंगी होती है तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। शॉर्ट टर्म में शायद ये एक विन लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक साइलेंट बर्डन बन रहा है कंज्यूमर्स के लिए। बिजनेस और जॉब पर प्रेशर। अब आते हैं इंडस्ट्रीज और जॉब्स पर। टैरिफ का एक बड़ा असर अमेरिकन कंपनीज पर भी पड़ा है। फोर्ड जैसे ऑटोमोटिव जायंट ने वार्निंग दी है कि टैरिफ की वजह से उनको 2 बिलियन का एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है। और यह सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, स्टील, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल सेक्टर्स भी इस प्रेशर को फील कर रहे हैं। जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है तो कंपनीज के पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस कंज्यूमर के ऊपर डाल दो या फिर अपना खर्चा कट करो, जिसमें अक्सर वर्कर्स के सैलरी या जॉब्स पे सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है। मतलब ट्रंप ने अमेरिकन फर्स्ट स्लोगन दिया था वर्कर्स और फैक्ट्रीज के लिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि उन्हें वर्कर्स और इंडस्ट्रीज को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। यह एक आयरनी है जो अब क्लियरली सामने आ रहे हैं। मार्केट और कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस। अब बात करते हैं कंज्यूमर्स के मूड की। मार्केट वॉच के रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2025 में यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स 57.2 पे आ गया, जो पिछले 3 महीने से सबसे लो लेवल है। यह क्लियरली दिखाता है कि लोग इन्फ्लेशन और जॉब्स के फ्यूचर को लेकर ज़्यादा टेंशन में हैं। जब लोगों को लगता है कि आगे चलकर चीज़ें और महंगी हो सकती है या जॉब सिक्योर नहीं है तो वो नेचुरली अपना खर्चा कम कर देते हैं। और जब कंजप्शंस गिरता है तो पूरा इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है। यह एक चेन रिएक्शन बन रहा है। टैरिफ्स, हायर कॉस्ट, कंज्यूमर बर्डन, लो स्पेंडिंग, इकोनॉमिक स्लो डाउन। मतलब एक तरफ ट्रंप शॉर्ट टर्म स्कोर बोर्ड पे जीत दिखाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए रेड फ्लैग्स लग चुके हैं। ग्लोबल और लीगल चैलेंजेस।
अब एक और एंगल, ग्लोबल रिस्पॉन्स। अभी तक सरप्राइजिंगली बहुत सारी कंट्रीज़ ने रिटेलिटरी टैरिफ्स लगाने से बचने की कोशिश की है, शायद इसलिए कि वो डायरेक्टली अमेरिका से कॉन्फ्रोंटेशन अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब खुश हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल कंप्लेंट्स फाइल की गई है ट्रंप के टैरिफ्स के अगेंस्ट। अगर WTO ने डिसाइड किया है यह अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है तो अमेरिका को लीगल डिफीट फेस करनी पड़ सकती है। और अगर ग्लोबल एलिज और ट्रेड पार्टनर्स नाराज़ हुए तो अमेरिका की लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान हो सकता है। मतलब अभी तक के लिए साइलेंस है, लेकिन फ्यूचर में रिटेलिएशन और लीगल हार्डल्स दोनों आ सकते हैं। वर्डिक्ट, जीत या सेल्फ गोल। तो सवाल यह है कि क्या ट्रंप वाकई ट्रेड वॉर जीत रहे हैं? शॉर्ट टर्म में जवाब है हाँ। उन्होंने ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस किया है, टैरिफ रेवेन्यू कलेक्ट किया है और कुछ मेजर ट्रेड डील्स भी क्रैक किए हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में पिक्चर उतनी ब्राइट नहीं है। राइजिंग इन्फ्लेशन, कंज्यूमर बर्डन, कंपनीज की स्ट्रगल, जॉब्स का रिस्क और ग्लोबल लीगल चैलेंजेस, ये सब चीज़ें अमेरिका के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन रही है। मतलब ट्रंप अभी स्कोर बोर्ड में लीड ले रहे हैं, लेकिन असली गेम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। यह जीत एक कॉस्टली विक्ट्री हो सकती है जो अमेरिका को फ्यूचर में और बड़ा नुकसान पहुंचा दे। तो अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप सच में ट्रेड वॉर जीत रहे हैं या सिर्फ शॉर्ट टर्म नंबर से एक इल्यूशन क्रिएट हो रहा है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही ग्लोबल इकोनॉमी की अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।